चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग देखेंगे। अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 14वां सूत्र है, क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। यदि तुम प्रत्यय अंत में है, धातु का प्रयोग परोक्ष रहे, तो उसके कर्म में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सेवकः फलेभ्यो याति, सेवकः फलानि आनेतुम याति, दोनों प्रयोग हो सकते हैं। नौकर फल लाने को जाता है, इस वाक्य में आनेतुम का प्रयोग परोक्ष है, अतः फल में चतुर्थी विभक्ति हुई। सेवका फलेभ्यो याति, फल के लिए जा रहा है। सेवका फलानि आनेतुम याति, फल लाने के लिए जा रहा है, अर्थ एक ही है। वनाय गाम मुमोच, वन के लिए गांव में छोड़ दी, गाय को छोड़ दिया। वनम गंतुम गाम मुमोच, वन में जाने के लिए गाय को छोड़ दिया। गणपतये नमस्कृत्य, गणपति के लिए नमस्कार करके। और गणपतिम प्रीणयितुम नमस्कृत्य, गणपति को प्रसन्न करने के लिए नमस्कार करके। अर्थ तो एक ही है, लेकिन एक में भाव अंतर्निहित है और एक में स्पष्ट रूप से शब्द का प्रयोग है। अब अगला सूत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, और इसमें अनेक बार यह शब्द नमः जो शब्द है भाषा में, लोक में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन बहुत सारे लोग जो संस्कृत से नितांत अपरिचित हैं, वे लोग इसका अशुद्ध प्रयोग भी कर देते हैं। अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 16वां सूत्र है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसड योगाच्च। नमः अभिवादन अर्थ में नमः शब्द का जो प्रयोग है, स्वस्ति अच्छा हो, कल्याण हो, सभी का स्वस्ति जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्वाहा आहुति जब दी जाती है, जिसको स्वाहा के रूप में उसका समापन किया जाता है, मंत्र का आहुति के लिए स्वधा और अलम वसट, इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब उदाहरण देते हैं एक एक का। ईश्वराय नमः, ईश्वर के लिए नमस्कार है। श्री गुरवे नमः, गुरु जी के लिए प्रणाम है। तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार करता हूँ। नृपाय स्वस्ति, राजा का कल्याण हो। अग्नये स्वाहा, स्वाहा के योग में अग्नि शब्द का के लिए आहुति दी गई है, तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है अग्नये स्वाहा। पितृभ्यः स्वधा, पितरों के लिए स्वधा। इंद्राय वसट, और इंद्र के लिए वसट। मधु कैटवाय दुर्गा अलम, मधु व कैटव नाम के दो राक्षस हैं, उनके लिए दुर्गा पर्याप्त है, अर्थात उनकी शक्ति, उनको नाश करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए, उनका संहार करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए दुर्गा अपने आप में उनकी शक्तियाँ पर्याप्त हैं। अलम मल्लो मल्लाय, अलम का अर्थ यहाँ पर प्रतिषेध अर्थ में नहीं है, निषेध अर्थ में नहीं है, बल्कि पर्याप्त अर्थ में है और अधिक अर्थ में है, बल्कि ये इनके लिए पर्याप्त है। ये मल्ल, ये कुश्ती करने वाला पहलवान, इस पहलवान के लिए पर्याप्त है। तो अलम मल्लो मल्ला है, यह पर्याप्त अर्थ में है। अलम पर्याप्त अर्थ के वाचक शब्द प्रभु, समर्थ, शक्त आदि पदों का भी ग्रहण होता है, अतः इनके योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। दैत्येभ्यो विष्णु प्रभु, अब यहाँ प्रभु का प्रयोग है, अलम शब्द का नहीं है।
दैत्यों के लिए विष्णु समर्थ हैं, प्रभु हैं। समर्थः शक्तः वा प्रभु बुभूषु भुवनत्रयस्य विधिरपि न येभ्यः प्रभवति। अर्थात तीनों लोगों को संभालने वाले जो ईश्वर प्रभु हैं, भरण पोषण करने के लिए वो अकेले ही पर्याप्त हैं। विधिरपि न येभ्यः प्रभवति, ये भी उदाहरण है। अगला है अब उपपद विभक्ते है कारक विभक्तिर बलीयसी। यहाँ एक नियम और बता रहे हैं जो बड़ा आवश्यक है और बड़ा महत्वपूर्ण है। उपपद विभक्ते है कारक विभक्तिर बलीयसी। उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति अधिक बलवान होती है, अर्थात पद संबंधी विभक्ति से क्रिया संबंधी विभक्ति बलवती होती है। इस नियम के अनुसार नमस्करोति इत्यादि क्रिया पदों के योग में चतुर्थी विभक्ति न होकर द्वितीय विभक्ति होती है। लक्ष्मीं नमस्करोति और ब्रह्मणे नमस्कुर्मः। परंतु नमस्कार अर्थ वाली प्रणिपात, प्रणम इत्यादि धातुओं के साथ नमस्कार किए जाने वाले को द्वितीया व चतुर्थी दोनों में ही रखते हैं। जैसे तस्मै प्रणिपत्यनंदी प्रणम्य त्रिलोचनाय धातारम प्रणिपत्य इत्यादि। इन धातुओं से बने हुए प्रणाम आदि शब्दों के साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है। जैसे गुरवे प्रणामम अकरवम, गुरु जी को मैंने प्रणाम किया। चतुर्थी के अर्थ में कृते तथा अर्थम अव्ययों का प्रयोग होता है। यथा भोजनस्य कृते, भोजन के लिए, और अर्थम के साथ भी समास होता है। यथा पठनार्थम, भोजनार्थम, पाठशालां गच्छामि, पठनार्थम पाठशालां गच्छामि, भोजनार्थम भोजनालयं गच्छामि, क्रीडनार्थम क्रीडा क्षेत्रम गच्छामि। इस प्रकार के ये प्रयोग हैं। कुछ अनुवाद हैं, वो आप अपने आप करें, इसका अभ्यास करें, और इसके लिए आपको यहाँ पर एक दो उदाहरण देना ही पर्याप्त होगा। मैं धन की इच्छा नहीं करता हूँ, तो मैं धन की इच्छा नहीं करता हूँ, अहम धनम न स्पृहयामि। तो स्पृहा धातु के रूप में अहम मह्यम धनम, मैं धन की इच्छा नहीं करता हूँ। अहम धनम नेच्छामि, एक प्रयोग, एक सीधा वाक्य यह हो सकता है इसका अनुवाद। दूसरा स्पृहामि, स्पृह धातु के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का होता है, अर्थ देता है, इसलिए अहम धनाय न स्पृहायामि, मैं धन की इच्छा नहीं करता हूँ। सज्जन सदैव परोपकार की चेष्टा करते हैं। चेष्ट धातु के योग में भी चतुर्थी प्रयोग को होता है चेष्टा। तो सज्जनाः सदैव परोपकारेभ्यः चेष्टते, एक वचन में चेष्टते और बहुवचन में सज्जनाः करेंगे तो चेष्टन्ते। गुरु शिष्यों को उपदेश करता है। गुरु शिष्येभ्यः उपदिशति, गुरु शिष्यों को चतुर्थी विभक्ति। बालक को लड्डू अच्छा लगता है। बालकाय बालकः मोदका बालकं मोदकाय अच्छा लगता है, रोचते।
बालक को लड्डू अच्छा लगता है, तो बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। वह मूर्ख तुमसे ईर्ष्या करता है। असौ मूर्खः तुमसे तुभ्यम ईर्ष्यति। ये चतुर्थी विभक्ति के इस प्रकार प्रयोग हैं और अनुवाद हैं। अनुवाद का अभ्यास करें। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।